हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स। तो आज हम आपके लिए लाए हैं 10th क्लास का साइंस का क्वेश्चन पेपर, जो कि आज ही कंडक्ट किया गया सॉफ्ट जोन्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। इस वीडियो में हम यही पेपर आपसे डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर हम इस पेपर की बात करें तो ये पेपर वाई सीरीज़ का है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होते हैं। टोटल टाइम आपको इस पेपर में 3 घंटे मिलते हैं। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 80 होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। इसमें हर एक क्वेश्चन का एक मार्क होता है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू रीड स्मॉल लेटर्स इन ए डिक्शनरी विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज। इसके ऑप्शन है ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर्स, बी पार्ट है ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर्स, सी पार्ट है ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर्स, डी पार्ट है ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर्स। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर। इसके ऑप्शन है रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट, बी पार्ट यहाँ पर है ब्लू लाइट मूव्स फास्टर देन ग्रीन लाइट, सी पार्ट है येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड एज दैट ऑफ द रेड एंड द वायलेट लाइट, डी ऑप्शन है ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस इज 100 सेंटीमीटर्स, कैलकुलेटेड इज पावर इन डायोप्टर्स। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 1 डायोप्टर। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 ओम 4 ओम एंड 8 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। इसके ऑप्शन है 10 ओम, 14 ओम, 8/7 ओम, बिटवीन 2 ओम एंड 8 ओम। इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी, 8/7 ओम। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर वी यूज। इसके ऑप्शन है एम्पियर्स स्विमिंग रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना आकर व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी, आयोनाइजेशन एंड डाइल्यूशन। उसके बाद 7th क्वेश्चन में यहाँ पर रिएक्शन दी गई है। इसमें बताना है कि इस रिएक्शन में क्या हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन है सोडियम गेट्स रिड्यूस्ड, सोडियम ऑक्साइड गेट्स रिड्यूस्ड, सोडियम ऑक्साइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी, सोडियम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव 10 कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसके जो ऑप्शन है वो है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी, प्रोपेन। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ पर है NaCl सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल, मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड एल्युमिनियम मेटल, आयरन सल्फेट सोल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल। इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी, AgNO3 सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल। 10th क्वेश्चन यहाँ पर है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, वायर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके ऑप्शन है बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट इन्फिनिटी, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। 11th क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। इसके ऑप्शन है गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन सी में। इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो और सीडलिंग। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स डेवलप इनटू सीड। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ओव्यूल। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है, इन नेचुरल इकोसिस्टम डिकम्पोजर्स इंक्लूड। इसके ऑप्शन है ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ओनली बैक्टीरिया, ओनली फंजाई।
सो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया एंड फंजी। 15th क्वेश्चन यहाँ पर है इनवॉलंटरी एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी, मेडुला इन हाइंड ब्रेन। सो अब यहाँ पर है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक है। सो यहाँ पर नीचे कोड्स दिए गए हैं, यानी कि आपको ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे कब आपको क्या करना है। सो ऑप्शन ए आपको उस टाइम देना है जब आपको लगेगा कि असर्शन और रीज़न दोनों ठीक है और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। बी ऑप्शन आपने उस टाइम देना है जब बोथ असर्शन और रीज़न ठीक होंगे लेकिन रीज़न यहाँ पर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता होगा असर्शन को। सी ऑप्शन उस टाइम देना है जब असर्शन ठीक होगा लेकिन रीज़न फॉल्स होगा। डी ऑप्शन उस टाइम देना है जब असर्शन फॉल्स होगा लेकिन रीज़न ट्रू होगा। सो ये थे कुछ कोड्स जो कि आपको अब नीचे क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 में असर्शन है व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज अपवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज क्लॉकवाइज। सो आपको ये देखना है ये ठीक है या गलत। सो ये गलत है क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। सो यहाँ पर पहले ही असर्शन गलत है। सो इसका हम यहाँ पर डायरेक्टली देंगे ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। 17th क्वेश्चन में असर्शन है वेजिना एक्ट्स एज कॉपुलेशन कैनाल एंड फर्टिलाइजेशन कैनाल। सो ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है वेजिना में, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में होती है। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये रीज़न भी फॉल्स है क्योंकि यहाँ पर लिखा है इंसेमिनेशन होती है लेकिन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यहाँ पर वेजिना में नहीं होती है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में होती है। सो ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर हम इसको ऑप्शन डी देंगे तो वहाँ पर लिखा है कि असर्शन फॉल्स है लेकिन रीज़न ट्रू है, लेकिन यहाँ पर रीज़न भी फॉल्स है, बोथ फॉल्स होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है ऊपर। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन ही गलत डाला है क्योंकि इसके रिलेटेड कोई भी ऑप्शन ऊपर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 में असर्शन है डिकम्पोजर्स आर माइक्रो कंज्यूमर्स। इसके साथ रीज़न है दे ब्रिंग मिनरलाइजेशन ऑफ डिकम्पोज्ड मैटर। सो यहाँ पर असर्शन ठीक है, रीज़न भी ठीक है, लेकिन रीज़न यहाँ पर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है असर्शन को। सो यहाँ पर हम देंगे ऑप्शन बी, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ये था सेक्शन ए। अब यहाँ पर है सेक्शन बी। सेक्शन बी में यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक है। 19th क्वेश्चन नंबर 19 इसमें है राइट द फार्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन एंड ड्रा इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। सो नीचे यहाँ पर 2 केमिकल रिएक्शंस दी गई है, आपको यहाँ पर इनकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 21 है ड्रा द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। क्वेश्चन नंबर 22 है लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है we cannot read a printed page by holding it very close to our eye. Why? क्वेश्चन नंबर 24 है what happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye? क्वेश्चन नंबर 25 है what would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 27 है अंडर व्हाट सॉइल कंडीशंस डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विक लाइम, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और सोकड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या चाक जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हाउ डज आवर बॉडी रेस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सेक्रेटेड इनटू द ब्लड। उसके बाद यहाँ पर है सेक्शन सी जिसमें हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर क्वेश्चन नंबर 37 तक है। क्वेश्चन नंबर 29 है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्राज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volts? इसके साथ और है an electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds. क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर है define magnetic field. List any 3 sources of magnetic field. इसके साथ और है what is an electromagnet? State any 2 points of difference between an electromagnet and a permanent magnet.
क्वेश्चन नंबर 31 है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। इसके साथ और है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है डिफरेंशिएट बिटवीन मिनरल्स एंड ओरस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज। इसके साथ और है गिव द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 34 है सम डायबिटिक पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाय गिविंग इंसुलिन इंजेक्शंस, व्हाई। इसके साथ और है विच एनिमल और प्लांट हार्मोन इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। पहला यहाँ पर है डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एट प्यूबर्टी इन बॉयज, इसका आंसर आएगा टेस्टोस्टेरोन। दूसरा यहाँ पर है इनहिबिट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इसका जो आंसर आएगा वो है एब्सिसिक एसिड। तीसरा यहाँ पर है गॉइटर, इसमें आएगा थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर है चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर मोर इफ कॉपुलेशन हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, गिव रीजन। इसके साथ और है गिव द रीजंस फॉर द फॉलोइंग। पहले है पेटल्स ऑफ फ्लावर्स आर वेरियसली कलर्ड। दूसरा है सम प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड ओनली बाय वेजिटेटिव मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 36 है विल जियोग्राफिकल आइसोलेशन बी ए मेजर फैक्टर इन द सुपेसिएशन ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीशीज, व्हाई और व्हाई नॉट। इसके साथ और है व्हाई आर ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। क्वेश्चन नंबर 37 है हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल एट लोकल लेवल, गिव एनी टू मेथड्स। इसके साथ और है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स काज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स दैट वी जनरेट। सो ये था सेक्शन सी। अब यहाँ पर है सेक्शन डी जो कि क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक है। इसमें हर एक क्वेश्चन के 5-5 मार्क्स होते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 है ड्रा रे डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। पहला पार्ट है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। दूसरा पार्ट है एट द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। तीसरा पार्ट है बिटवीन फोकस एंड द पोल ऑफ द कनकेव मिरर। इसके साथ और है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर्स इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर of focal length 18 centimeters. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and the nature of the image. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है ड्रा द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सो यहाँ पर कंपाउंड्स है ब्रोमीन, दूसरा यहाँ पर है हेक्सेनल, तीसरा है प्रोपीन, उसके बाद है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, फिर यहाँ पर है 2 प्रोपेनॉल। इसके साथ और है एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस विद एग्जांपल्स। सो पहले यहाँ पर है कंबस्शन रिएक्शन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। इसके साथ और है डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इन प्लांट्स। पहले यहाँ पर है वाटर, दूसरा है मिनरल्स, तीसरा है फूड। सो ये था आज का वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।